Hello everyone, I am Ashish Lad. I am agriculture field officer in one of the public sector bank. हम हर चीज़ में कंप्लेन बहुत करते हैं। मान लीजिए कुछ आपके साथ अच्छा नहीं हुआ तो आप कंप्लेन करेंगे, अच्छा हुआ तो इससे ज़्यादा अच्छा हो सकता था इसलिए कंप्लेन करेंगे। और ये मानवीय स्वभाव है कि ये आप करते रहने वाले हैं। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे ये आप नहीं सुधर पाओगे। तो इससे बहुत सारे दुष्परिणाम भी है। अभी मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स है ये एस्पायरेंट्स है बैंकिंग एग्ज़ाम के, तो मैं इस विषय को उसी तक सीमित रखता हूँ। क्या होता है ना कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो ये फील्ड है, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है कि आप प्रयास करेंगे और पहले प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। मतलब मैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ सिंगल डिजिट परसेंट में लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाते हैं। इसमें क्या है, अभी कंपटीशन इतनी बढ़ चुकी है तो एक दो अटेम्प्ट तो लगता ही है। मतलब आपको समझने में एग्ज़ाम प्रोसेस क्या है, इसको कैसे क्लियर किया जा सकता है, कौन से टॉपिक पढ़नी चाहिए, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ये सब हमको इसका अंदाज़ आने के लिए एक अटेम्प्ट तो लगता ही है मान लीजिए। तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ या फिर ऐसी कुछ भी घटना घटी कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये इसके बारे में कंप्लेन नहीं करना है, आपको इस पर एक्ट करना है। कुछ ना कुछ इस पे जो अपनी जो कमियां रही है उसको सुधारना है। अब लाइफ के बारे में भी वही होता है कि जब जॉब मिलेगी आपको तभी भी आप कंप्लेन करेंगे कि वर्किंग आवर्स ज़्यादा है या फिर मेरे को लेट नाइट बैठना पड़ रहा है। इट्स नॉट ऑलवेज द केस। मान लीजिए कोई आपको बड़ी ब्रांच मिली तो वहाँ की ज़रूरत है ना कि आपको बैठना पड़ेगा। देखिए, इट्स योर चॉइस कि आपने ये जॉब लिया है, आपने ये प्रिपरेशन के लिए ऑप्ट किया है, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया है कि आपको करना ही है। बहुत कम केसेस है जिसमें अपने पेरेंट्स हमको फोर्स करते हैं, बट वो ज़माना अब गया है। आजकल के पेरेंट्स ज़्यादातर अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं उनका करियर चूज़ करने के लिए। तो ऐसे केस में आपको ये बात ज़रूर याद रखना चाहिए, मतलब आप जो चाहते हैं आपके लाइफ में वही होगा, इसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं। ना मैं दे सकता हूँ ना कोई भी दे सकता है। मतलब बिल्कुल अनसर्टन है लाइफ। आपको ऐसा लगेगा कि ये सफलता मिलने के बाद या फिर ये पड़ाव पार करने के बाद मेरे लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, तो ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी लाइफ में कभी आती नहीं है। इसलिए इसको ज़िंदगी कहते हैं, ज़िंदगी चलते रहने का नाम है। ये ऐसे ही नहीं बोला गया है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली। तो आप एस्पायरेंट है मेरे से, आप जो मैं ज़्यादातर व्यूवर्स है वो बहुत सारे, एक हमारे एज में कम से कम 8 से 9 साल का गैप तो रहेगा ही ज़्यादातर व्यूवर्स के। तो एक बड़े भाई के नाते एक एक्सपीरियंस के मेरे वर्ड्स में आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया हूँ और आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा। आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता अचीव करिए, अपने ड्रीम्स अचीव करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।